फिल्म की शुरुआत में हम मैरी नाम की लड़की को देखते हैं जो स्पिरिट बोट का इस्तेमाल कर रही थी, क्योंकि पिछले कई दिनों से उसको रात में अजीब अजीब आवाज़ें सुनाई दे रही थी और वो बिल्कुल भी नहीं सो पा रही थी। इसलिए वो स्पिरिट बोट की मदद से यह जानना चाह रही थी कि कहीं उसके घर में कोई बुरी आत्मा तो नहीं। मैरी स्पिरिट बोट से कहती है कि अगर उसके घर पर कोई अनजान शक्ति मौजूद हो तो वो उसके सामने आ जाए। तभी हम मैरी के पीछे से किसी को धीरे धीरे आते देखते हैं, लेकिन वो कोई आत्मा नहीं बल्कि मैरी का हस्बैंड चक होता है। चक पीछे से आकर मैरी को जोर से डरा देता है। इसके बाद चक मैरी को याद दिलाता है कि उन लोगों को उनके दोस्त के यहाँ हैलोवीन पार्टी में जाना है और वो मैरी को तैयार होने के लिए कहता है। मोमबत्तियों को बुझाकर मैरी और चक वहाँ से चले जाते हैं। उन लोगों के वहाँ से जाने के बाद हम देखते हैं कि स्पिरिट बोट अपने आप हिलने लगता है और मोमबत्तियाँ भी अपने आप जल उठती हैं। इसके बाद हम मैरी को हैलोवीन पार्टी में जाने के लिए जोकर बनकर तैयार होते देखते हैं। तैयार होने के बाद मैरी चुपके से चक के पीछे से आती है और इस बार वो चक को डरा देती है और फिर दोनों पार्टी के लिए निकल जाते हैं। उन दोनों के घर से निकलने के बाद घर की लाइटें अपने आप बंद चालू होने लगती हैं और दरवाजा भी अपने आप खुल जाता है। इसके बाद हम बेसमेंट की सीढ़ियों से किसी को आते देखते हैं और इस बार वो सच में एक बुरी आत्मा ही होती है। कुछ घंटों के बाद मैरी और चक पार्टी से वापस आ जाते हैं और वो बहुत थके हुए होते हैं। इसके बाद मैरी बाथरूम में अपना जोकर वाला मेकअप उतारने के लिए चली जाती है। जब वो अपना मेकअप उतार रही होती है तब आईने में उसको वो बुरी आत्मा दिखाई देती है। इससे पहले कि वो कुछ कर पाती, वो आत्मा आईने में से निकलकर मैरी के मुंह से उसके शरीर के अंदर चली जाती है और उसे अपने कब्जे में ले लेती है। इसके बाद मैरी अपने आप को आईने में देखकर अजीब अजीब आवाजें निकालने लगती है। इधर हॉल में चक मोबाइल चला रहा होता है। मैरी उसके पीछे से किचन की ओर जाती है और वहाँ से चाकू उठा लेती है और फिर बेसमेंट में चली जाती है। थोड़ी देर बाद बेसमेंट से फिर से कुछ अजीब सी आवाजें आने लगती हैं। तब आवाज सुनकर चक बेसमेंट की तरफ जाता है। बेसमेंट जाकर वो देखता है कि वहाँ खून बहा हुआ है और मैरी दीवार की तरफ मुँह करके कुछ काट रही है। वो मैरी को आवाज लगाता है और जब मैरी पलटती है तो वो देखता है कि मैरी अपना ही चेहरा काट रही थी। इससे पहले कि चक कुछ समझ पाता, मैरी उस पर हमला कर देती है। चक किसी तरह से मैरी के हाथों से वो चाकू तो छुड़ा लेता है, लेकिन मैरी अपने दांतों से चक के गले पर बहुत बुरी तरह से काट लेती है और उसका गला दबाकर उसे जान से मारने की कोशिश करने लगती है। तब चक वहाँ गिरा हुआ चाकू उठाकर मैरी के गले में मार देता है। थोड़ी देर तड़पने के बाद मैरी की मौत हो जाती है और घायल होने की वजह से चक भी बेहोश हो जाता है। इसके बाद हम बुरी आत्मा को मैरी के शरीर से बाहर निकलते हुए देखते हैं और तभी चक को भी होश आ जाता है और वो उठ जाता है। उठने के बाद चक मैरी के पास जाता है और उसके गले से चाकू निकालता है और फिर हम देखते हैं कि वो बुरी आत्मा मैरी के शरीर से निकलकर अब चक के शरीर के अंदर जा चुकी है और अब चक उस चाकू से बुरी तरह से अपना चेहरा काटने लगता है और यहीं पर मूवी खत्म हो जाती है। दोस्तों, वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करें और प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।